ओम नमो आदेश गुरुदेव। जय श्री राम। देखिए, बालाजी की जो शक्ति है वो सबसे हटके है। सात्विक शुद्ध सबसे हटके बालाजी की शक्ति है। यहाँ तक कि अगर इनकी शक्ति की बात करें तो इनके नीचे 52 वीर, 64 जोगनी, 56 कलवे, 64 भैरव आदि वीर चलते हैं। अगर ये नाराज हो जाएं, अगर ये हुंकार मार ले तो सारे वीर थरथर कांपने लगते हैं, क्योंकि ये महावीर हैं और तो सब वीर हैं। तो ये अपने आप में बलशाली हैं। ये शक्ति के आगे चलते हैं, क्योंकि शक्ति के आगे वही चल सकता है। मैं शक्ति की यहाँ बात कर रहा हूँ, माता की बात। तो माता काली के साथ चलते हैं और माता शेरावाली के साथ, जितनी माताएं उनके आगे चलते हैं। आगे वही शक्ति चल सकती है जो अपना सामर्थ्य रखती हो। वो सामर्थ्य स्वयं महाकाल रखते हैं, इसीलिए वो महाकाल चल सकते हैं। ये स्वयं महाकाल है, इसमें कोई संशय नहीं है। 11 में तो रुद्र अवतार वैसे ही है, तो इनमें बहुत अकाट्य शक्ति है। अगर इनको कोई सिद्ध कर ले, सिद्ध तो इन्हें कोई कर नहीं सकता, केवल कृपा पा सकता है, क्योंकि हनुमान जी को आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। इनकी कृपा पा सकता है सिर्फ वो इंसान। तो कृपा पाने के लिए आप वैदिक मंत्र अगर जपेंगे तो वैदिक मंत्रों में इतना सारा नियम होता है कि उन मंत्रों को करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। उनमें ज़्यादा तामझाम होता है, विधि विधान बहुत ज़्यादा होता है। मगर मैं यहीं साबर मंत्रों की बात करूं तो साबर मंत्र बहुत जल्दी जागृत हो जाते हैं, क्योंकि ये जागृत होते हैं और बहुत जल्दी जागृत भी हो जाते हैं। अगर साबर मंत्रों को सही से और ढंग से सिद्ध कर लिया जाए तो जीवन पर्यंत तक ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। इनका अनुष्ठान केवल करते रहो। अगर आप बालाजी के भक्त हो, अगर हनुमान जी के भक्त हो तो अगर इनका साबर मंत्र है तो जीवन पर्यंत काम करेगा। केवल इनकी पूजा और आराधना करते रहो और इनको प्रसाद भोग या लड्डू चढ़ाते रहो, तो ये जीवन पर्यंत तक, मतलब ये बालाजी की शक्ति है आपके साथ रहेगी। शुद्ध सात्विक शक्ति है, स्वयं भगवान है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जो आपको आज जो मंत्र बताऊंगा वो जलजीरा से भी ताकतवर है, और वो साबर मंत्र है। जलजीरा और ये साबर मंत्र दोनों है बराबर ताकत, मगर उसमें सीधे सीधे आन दी जाती है कि जिन का इसको मारूं। और जलजीरा में आन नहीं दी जाती उसमें, तो ये इसमें थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, और कुछ नहीं है। तो ये मंत्र है, बहुत तीव्र मंत्र है। मैं आपको इसको नियम भी बताऊंगा। खासकर हनुमान जी के भगत जो हैं 21 दिन अगर ब्रह्मचर्य रह सकें तो उनके लिए यह मंत्र है, बहुत तीव्र काम करेगा। 21 दिन तो रह लोगे, इतना ज़्यादा नियम नहीं है। हनुमान जी के भगत हैं, गृहस्थ लोग भी होंगे हनुमान जी के भगत, वो भी 21 दिन रह सकते हैं। अब देखिए इस मंत्र का नियम सुन लो। किसी भी शनिवार से आरंभ करके लास्ट शनिवार तक ब्रह्मचर्य रहना है। शनिवार से आरंभ करो, शाम के समय 9 बजे आरंभ करना है। 8-9 बजे बैठ जाना है तुमको, रात्रि काल शुरू हो जाए। हनुमान जी के आगे फोटो हो, 2 लड्डू हों, 2 लोगों के जोड़े हों उस पर। फिर आप हनुमान चालीसा आती है तो पहले हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जो पूजा का धूप नैवेद्य है वो आप सारा कर लीजिए, दीप वीप सब जला लीजिए घी का। पर हाँ, शनिवार से करना है। मंत्र भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप कर लोगे। इस मंत्र की संख्या होगी, वो जो रुद्राक्ष की माला पर जपना है आपको ये मंत्र नित्य 121 बार जपना है, और 21 दिनों तक जपना है। शनिवार से लेके शनिवार तक, लास्ट शनिवार तक 21 दिनों तक जपना है इस मंत्र को। जब ये मंत्र 21 दिन जप लेंगे, लास्ट शनिवार के दिन 2 लड्डू और पान का पत्ता और देसी घी और 2 लौंग के जोड़े आप अंगियारे पे, और उस पे अंगियारे पे आप 2 लड्डुओं को थोड़ा थोड़ा चढ़ा देंगे उसमें से खोट के। फिर ये मंत्र इसको पूरा अग्नि में भोग दे देंगे, फिर ये मंत्र हो जाएगा पूर्णतः सिद्ध। अगर इसको ज़्यादा काट्य करना है तो गूगल और घी से इस मंत्र की आहुति कर देंगे उन्हीं उपलों में 121 बार। इतना काट्य हो जाएगा कुछ, फिर तो इसकी बात ही क्या। फिर ये मंत्र हो जाता है हमारा पूर्णतः सिद्ध। इस मंत्र को प्रयोग में कैसे लाएं, तो प्रयोग में ऐसे लाएंगे। चौराहे की चाय
चाहे कंकड़ियाँ ले आओ, 108 कंकड़ियाँ लेके आओ, चाहे काले उर्द ले लो, फिर एक एक उर्द पर एक एक मंत्र पढ़ के उसको मारेंगे। जिस पर कोई रोगी या भूत प्रेत आता हो या कुछ भी हो, या झाड़ फूक वाला व्यक्ति हो, या कोई सवारी खुल नहीं रही हो, तो इस पे ये पढ़ के मार सकते हैं। ये मारेंगे तो ये ऐसा ऐसा घात करेगा उस पर कि जैसे हनुमान जी उस पर गदा चला रहे हों। इतना तीव्र प्रभाव दिखाएगा ये मंत्र। आप ये मंत्र सुन सकते हैं। मैं अभी इस मंत्र को भी बता रहा हूँ, मुझे याद है। तो मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमंत वीर बजरंगी वज्रदार डाकनी शान की, भूत प्रेत जिन्न खैस को ठोक ठोक मार, नहीं मारे तो निरंजन निरंजन निराकार की दुहाई। मंत्र विशेषणों। ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमंत वीर बजरंगी वज्रधर डाकनी शान की, भूत प्रेत जिन्न खैस को ठोक ठोक मार, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। मंत्र है इस प्रकार। मंत्र 100% काम करेगा, मगर आप नियम में त्रुटि मत रखना, जैसे ब्रह्मचर्य न टूट जाए। अगर आप 21 दिन का ब्रह्मचर्य निकाल ले गए और बीच बीच में अनुष्ठान फिर करते रहे तो मंत्र बहुत अकाट्य हो जाएगा। जय श्री महाकाल।